नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी करोड़ों की सौगात, ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड में रहे सरकार के 3 साल। राजस्थान भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाजपा को छोड़ सीएम करे प्रदेश की जनता की चिंता। भरतपुर में वसुंधरा राजे ने की दलित राजनीति को साधने की कोशिश, दौरे के दौरान सांसद रंजीता कोली और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली रहे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। इसी के साथ पीएम मोदी ने यूपी के लिए नया नारा भी दिया। पीएम ने बताया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने सवाल उठाया कि चीनी मिल से संबंधित मुद्दों के हल के लिए दिल्ली की ओर देखने के बजाय राज्य सरकारें अपने यहाँ ही इसे क्यों नहीं सुलझा सकती हैं। शाह ने कहा, मैं यहाँ कुछ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि लापता कड़ियों को जोड़ने के लिए आया हूँ। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ राज्य सरकारें उन चीनी मिलों को बैंक गारंटी नहीं दे रही है जिनका प्रबंधन राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों से जुड़ा हुआ है। चीनी मिल से संबंधित मुद्दों के हल के लिए दिल्ली की ओर देखने के बजाय राज्य सरकारें अपने यहाँ ही इसे क्यों नहीं सुलझा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया। हम चाहते तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन भारत की ना ऐसी प्रवृत्ति है और ना ही प्रकृति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवाइयों के सेवन को लेकर अफसोस जताया है। मांडविया ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर दुनिया को जेनेरिक दवाएं मुहैया करा रहा है, लेकिन देश में ब्रांडेड दवाओं का ही सेवन ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रांडेड दवाओं के कारण इलाज का खर्चा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दवा क्षेत्र में पेटेंट किए गए ड्रग्स पर शोध को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में शरीक होने के लिए आज देश भर से बड़ी बड़ी हस्तियां जयपुर आई है। इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में शामिल होने के लिए आज 28 चार्टेड विमानों के जरिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, मंत्री नितिन गडकरी, अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी, मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला समेत बॉलीवुड के कई कलाकार पहुंचे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं। सीएम गहलोत ने आज वर्चुअली करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और 3,800 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत के साथ विभिन्न विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे और सभी ने सरकार के 3 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर पहले ही आम जन के बीच अच्छी पहचान बना चुकी है, लेकिन जब सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए तो ये सरकार ट्विटर पर दिन भर छाई रही। 3 साल राजस्थान खुशहाल और गहलोत सरकार जैसे कई हैशटैग सोशल मीडिया पर दिन भर टॉप पर ट्रेंड करते रहे। खास बात यह है कि इसी दिन शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी। उसके बाद भी लंबे समय तक टॉप पर ट्रेंड करता रहा। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी का एक नया पैमाना बनता जा रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार के 3 साल से जुड़ा ये हैशटैग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना गहलोत सरकार की आमजन के बीच दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत दी है। रामलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करें, उन्हें चिंता प्रदेश की जनता की करनी चाहिए। जनता की समस्याओं की चिंता करनी चाहिए, जनता की तकलीफों की चिंता करनी चाहिए। जनता से आपने जो वादे किए थे उन वादों के समाधान करने की चिंता करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता करके लोगों को गुमराह करने की आदत आपकी शुरू से रही है। आप उस आदत से बाहर निकलने का काम कीजिए।
इसी के साथ रामलाल शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें चिंता प्रदेश की जनता की करनी चाहिए, जनता की समस्याओं की करनी चाहिए, जनता की तकलीफों की करनी चाहिए। जनता से जो वादे आपने किए थे उन वादों का समाधान की चिंता आपको होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करके लोगों को गुमराह करने की जो आपकी आदत शुरू से रही है, आप उस आदत से बाहर निकलने का काम कीजिए। और प्रदेश आज परेशान है, दुखी है। आज मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की जा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, कानून नाम की चीज़ प्रदेश के अंदर बची नहीं है। आए दिन अपराधियों के मंसूबे इतने फलीभूत हो रहे हैं कि हर घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और आपकी सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उस राजधानी के अंदर भी क्राइम, रात को एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिस विधानसभा के बासिंदों को आराम से नींद आ सके। हर विधानसभा के अंदर चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं घटित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भरतपुर पहुंची, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने मंच से कहा कि उन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और बहुत राजनीतिक पद दिए हैं, लेकिन इनमें सबसे अमूल्य जनता का प्यार दिया है। वसुंधरा राजे ने गिरिराज महाराज के जयकारे के साथ कहा कि ये गिरिराज महाराज की कृपा ही है कि आप सभी लोगों के दर्शन हो गए। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने आज भरतपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह की पत्नी के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाई। वहीं इस दौरान वसुंधरा राजे ने एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। वसुंधरा राजे ने अपनी यात्रा के दौरान सांसद रंजीता कोली और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली को भी अपने साथ रखा। इसके बाद माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भरतपुर धौलपुर की सियासत में दलित राजनीति का मैसेज देने की कोशिश की है। डीडवाना में यातायात पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कई वाहनों की जांच की गई और करीब 21 वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात शाखा प्रभारी एएसआई भवानी सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत कोर्ट परिसर के समीप यातायात पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चालकों को रुकवाकर उन्हें हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सहित विभिन्न दस्तावेजों की जाँच की गई तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 वाहनों के चालान काट कर जुर्माना वसूला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरोही जिले के आबू रोड में महिला एवं किशोरी सशक्ति कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग एवं फाउंडेशन को एजुकेट गर्ल्स के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं की बेहतर शिक्षा एवं कौशल सामर्थ्य के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम के तहत आबू रोड से अंबाजी जाने वाले मार्ग के कुछ ही दूरी पर स्थित सियावा के डेरी सांगना नवाफली में लगभग 980 बच्चों को फिन स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से सुरक्षित कदम कार्यक्रम के तहत चप्पलों का वितरण किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम में लॉयंस क्लब ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इस दौरान संरक्षक ओपी सिंह एवं अध्यक्ष धर्मेश जैन ने बताया कि आने वाले समय में फाउंडेशन के सहयोग से इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना से जुड़े जिला समन्वयक मुकेश शर्मा ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग के साथ आगामी वर्षों में गाँव में लगभग 6000 किशोरी एवं महिलाओं को जीविकोपार्जन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के अध्यापक गण, लॉयंस क्लब के सचिव फरहान छिपा, कोषाध्यक्ष दीपक सिंह, चेयरमैन नीरज राणा, उपाध्यक्ष नीरज शर्मा, दुष्यंत जांगेड़, संजय परमार, नीलेश बंसल, क्षेत्रीय अध्यक्ष आलोक जैन और फाउंडेशन के सदस्य राजू लाल मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। यहां उसे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच 26 सितंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। जानकारी के अनुसार रोहित की गैर मौजूदगी में राहुल टीम के उप कप्तान रहेंगे। गौरतलब है कि 26 से 31 दिसंबर को पहला टेस्ट, 3 से 7 जनवरी तक दूसरा टेस्ट और 11 से 15 जनवरी तक तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।